अवसर जानी तो दृश्य है, कल की बात याद कर लो। भगवान शिव जी कैलाश के वेद विदित वट छांव में अपने हाथ से आसन बिछा करके सुखासन में बैठे हैं और पार्वती भल अवसर देखकर जाती है। गई शब्द है, गई ठीक नहीं है। फिर मुझे त्रिभुवन दादा याद आते हैं। बेटा गई नहीं, भेजी गई है। राम ने भेजी है कि प्रश्न कर, ताकि शिव राम कथा कहे और विश्व को राम कथा की गंगा में भेजी गई है, गई नहीं। सती कहां राम कथा सुनती थी? साथ में ले गए कुंभदृश्य, बैठी, सुना नहीं। हां, इतनी लंबी यात्रा, हिमालय के घर प्रकट होना, जिसको मैंने श्रद्धा कहा है कि श्रद्धा के रूप में आना, फिर कड़ी तपस्या करना, और फिर प्रश्न तो खड़े ही है। जो नृपता न या तो ब्रह्म किमी, ये बात तो पुनः उपस्थित हुई है। शंका साधन नहीं है ईश्वर के पास पहुंचने का। ईश्वर के पास पहुंचने का साधन है विश्वास। संदेह कैसे जाता? या तो कोई ऐसे लोगों के पास जाए हम और कि वहां पहुंचते पहुंचते संदेह खत्म हो जाए। गए वो मोह अब भेजी गई तो छंद टूट जाता है, कविता का मीटर खंडित हो जाता है। लेकिन तो दादा से जो मैंने सुना, बेटा ये भेजी शब्द मैं तुम्हें सुना रहा था कि गई नहीं है, भेजी गई है। ये जिज्ञासा कर महादेव के पास सुख में बैठे हैं, आज बहुत प्रसन्न है। उनके जटा से तो गंगा निकली, उनके मुख से गंगा निकले और सकल लोक जग पावन, विश्व का उद्धार हो जाए। इसीलिए गई भेजी गई। कितना गुरुमुख है, भेजी जा। शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती का स्वागत किया, वाम भाग में विराजित किया। भल अवसर देखकर पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि प्रभु, आपके चरणों में बैठे, कल्पतरु के नीचे बैठे और उसको दरिद्रता रह सकती है? कल्पतरु वो है जिसके नीचे बैठ करके मन में जो भाव जगे वो पूरा होता है। तो आप मेरे लिए कल्पतरु हैं। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने तो गा लिया, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में। तो भगवान जो कल्पतरु की छाया में बैठे, उसको दरिद्रता का कभी दुख हो सकता है? आपके चरणों की दासी हूं और अभी भी मेरे मन में शंका, उहापो, वहम, ये संदेह, ये भूतकाल की स्मृतियां मुझे सता रही है। तो मुझे बताओ, राम कौन है? राम तत्व क्या है? बड़ा लंबा प्रकरण है, बड़ी प्रश्नोत्तरी है। रामायण के मनीषियों ने 9 प्रश्न
वहां खड़े किए। गिनती में कोई 11 कहते, कोई अपने अपने ढंग से, लेकिन कुल मिलाकर 9 प्रश्न पार्वती ने शिव को पूछा और ये 9 प्रश्नों का उत्तर एक एक दिन में दिया। इसलिए राम कथा का बंधारण 9 दिन का हो गया, ये नवान हो गई। राम के बारे में सब पूछा तो महाराज ये निराकार है तो सगुण कैसे, और सगुण निर्गुण कैसे हो सकता है? राम निर्गुणी है कि सगुणी है? और ये परमात्मा है तो उसको अवतार क्यों लेना पड़ा? अवतार लिया तो ऐसी लीला है क्योंकि सामान्य आदमी बड़े बड़े भ्रमित हो जाए तो सामान्य की क्या स्थिति, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे बताइए, पहले जैसा मुझे वो नहीं है, लेकिन आप मेरे मन के कुछ संदेहों को राम कथा के द्वारा ही निर्मूल करो। पार्वती के प्रश्नों को सुनकर शिव जी को प्रसन्नता हुई। जो सती राम कथा का अनादर करती थी, गायक का अनादर करती थी, मेरे वचनों का अनादर करती थी, इवन राम का भी अनादर कर दिया, प्रणाम नहीं किया, ये तो राम ने प्रणाम किया, वो सती अब राम कथा के लिए आग्रह कर रही है। इसलिए मन में बहुत सुख हुआ और भगवान शिव ध्यान रस में डूब गए। ध्यान भी एक रस है। तमने मैंने लाकड़ा जेवा करी दे ही ध्यान न कहवाय, ध्यान रसिक होना चाहिए साहब। तुलसी का है इर्जाद शब्द ब्रह्म है, मगन ध्यान रस, डूब गए। फिर बलात् मन को बाहर निकालना पड़ा। महारास के महारस में डूबने से पहले भगवान कृष्ण को अपने मन को स्वीकारना पड़ा। श्रीमद् भागवत में मन न हो तो रास लीला नहीं हो सकेगी, मन चाहिए। इसलिए मन को पुकारा, मनश्चक्रे मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर किन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नहीं किन। कल आप कह रहे थे, आपने ही कहा, दीदी ने कहा, क्या कहा था, अब मेरे मन में चलता, लीला और चरित्र में अंतर है। लीला मीन्स नाटक। आपने कहा ना कि आर्ष दृष्टा सर्जक वो है कि व्यक्ति न हो और वो रचना करे जैसे वाल्मीकि ने की, और ऐसा राम को निभाना पड़ा कि जो वाल्मीकि ने राम के अद्भुत गुणों की चर्चा की, राम ऐसा करके दिखा देंगे। जब आपने कहा कि वाल्मीकि जी ने, उसने पूछा कि भाई मैंने राम को देखा नहीं, मैं उसके गुणों को नहीं, बोले आप लिख दो, आप जैसा लिखोगे ऐसा राम कर देंगे। तो वहां विचार आता है कि एक होता है चरित्र, एक होता है लीला। नाटक पहले लिखा जाता है फिर मंचन किया जाता है। वाल्मीकि ने ये लिखा, राम ने फिर मंचन, जो डायलॉग जिस पात्र के मुख में डाले, जो गाना, जो गीत जिस संगीत में कंपोज करके दे दे, वो सब पहले तय हो, उसी के मुताबिक अभिनय होता है। लेकिन चरित्र पहले जिया जाता है फिर लिखा जाता है। तो तुलसी ने चरित्र लिखा, पहले राम का पूरा चरित्र देखा फिर लिखा। वाल्मीकि ने नाटक लिखा, लीला लिखी, इसलिए पहले लिख दिया, फिर जिसके भाग में जो संवाद आता था वो राम ने। लीला और चरित्र में इतना, तो लीला से भी चरित्र महत्व है। यद्यपि राम की लीला भी हम कहते हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, हमारे सौराष्ट्र में तो ढाढ़ी लीला, भगवान कृष्ण की ढाढ़ी लीला। तो लीला से ज्यादा अध्यात्म जगत में चरित्र की महिमा है। विश्वामित्र जी तो जोर देकर कहते चरितम रघुनाथस, नॉट लीला, बल दिया है चरितम रघुनाथस्य, और एक बे नहीं, शतकोटि प्रविस्तर, इनमें से एक एक अक्षर महापातक नाशनम। चरित्र भगवान, चरित्र राम के सगुण भवानी, राम का चरित्र, इसलिए नाम है रामचरित मानस। तो लीला और चरित्र का यह अंतर है। तो देवी के प्रश्न सुनकर
भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ध्यान रस में डूब गए और कथा कहने तो बहिर्मुख तो होना पड़ेगा, मन के बिना तो नहीं बोल पाएंगे। और अपने मन में अपने बाल इष्ट देव, राम का बाल स्वरूप शिव का इष्ट देव है, उसको याद किया, मंगल भवन मंगलारी बहेरा, और बाल राम को प्रणाम करके हर्षित होकर कैलाश के ज्ञानपीठ पर बैठे भगवान महादेव ने अपने मुख से जो शब्द निकले हैं वो तुलसीदास जी ने लिख दिए। कौन से शब्द निकले? पार्वती के प्रश्नों के उत्तर में भाग्यश्री। धन्य धन्य और लीला, चरित्र, गाथा और कथा 4 शब्द है। इसका अंतर्दर्शन क्या है? लीला तो मैं जो कहा कि वाल्मीकि ने लिख दिया, फिर राम जी ने मंचन कर दिया। उनके मुंह में जो सीते सीते तुम कहाँ हो, जो श्लोक की जड़ी बरसा दी। लक्ष्मण को पूछते हैं, पागल हो गए राम, ये जो वाल्मीकि ने लिखा राम ने करके दिखाया। वरना राम को पता नहीं कि मेरी सीता को कोई चुरा नहीं, मैं अभिन्न हूं, अद्वैत हूं, वो पता है, लेकिन करना पड़ता। ये लीला है जो किसी आर्ष दृष्टा ने लिख दिया, उसका मंचन कर दिया गया। चरित्र सदैव गाया जाता है। चरित्र वो है, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, तुलसीदास जी कहते हैं मैं गाई। चरित्र कथा का कथन होता है, कथा का कथन होता है, और गाथा लिखी जाती है। स्वांतः सुखा ये तुलसी रघुनाथ गा, वो प्रबंध काव्य में लिखी गाथा जो लिखी जाए, कथा वो कही जाए। चरित्र भी कहना ही होता है, लेकिन गायन के साथ गाया जाए, और लीला दिखा दी जाए, मंचन कर दी जाए। ये 4 शब्द का आंतर भाव है मानस के मनीषियों के मन में। तो शिव जी बोले, शिव जी तो गाते हैं, बीच बीच में कथा करते हैं, ज्यादा गाते तो बीच बीच में। हमारे कई आर्टिस्ट ऐसे भी हैं, कुछ है कुछ चले गए, गाते थे कब, उनका काम गाने का ही था, लेकिन बीच में इतना लंबा प्रवचन कर देते थे, ऐसे भी थे। और कई लोग जिसको बोलना ही है, प्रवचन उसका कार्य दूसरा है, उसको सौंपा गया कुछ, लेकिन वो बीच बीच में गाने लगता है। स्वधर्मे निधनम शय्या, जिसको जो सौंपा गया हो वो करना चाहिए। ये उसे भी दो। दिला खबर नहीं क्यों हंस रहा है। हमारे बता आज शुक्राव से वर्षों, ये गजानन है, महाराष्ट्र से आते हैं, अच्छा शनाई वादक है, कई फिल्मों में उसने संगीत में से कर दे। एक बार उनके लिए तालियां। ये हमारे गोसाई परंपरा में, दशनाम परंपरा में इसका नाम हितेश गिरी न, हितेश हम सब उसको हिता कहते हैं, क्योंकि किसी से बीता नहीं है, तड़फड़ कर देता है। बेंजो वादक है, बड़े बड़े संतवाणी गायक, अच्छे अच्छे गायक के साथ सालों तक उसने बेंजो का। तो हिता के लिए, बाबरा के लिए एक बार तालियां होती।
ये पंकज भट्ट बहुत समय से तबला वादन कर, बहुत समय से। पहले तो हमारे वैराग मुनि के साथ, पटनी साहब के साथ छोटे मोटे जोक सुनाता था। याद कर वो तालाला की कथा, जहाँ एक वाड़ी में उतारा था मथुर भाई निवाड़ी। और ये तब ये छोटे छोटे बहुत जोक बहुत कहता है, तुम्हारे एनो एक प्रोग्राम रखो जो नानी नानी मोटी जोक बहुत कहता है। फिर हाँ कविता लखे છે, हाँ અમારે જો તમને કહી દઉં આ તો તમે મને ઉકસાવ્યો છે। ગુજરાતમાં કહે ઘોડું ઝાડ કર્યું, એવું છે। तो पंकज लिखता है, अच्छा लिखता है, बंधारण में मीटर में लिखता है। हमारे हरीश भाई तो कवि है, चौरस न उतरे चाकड़े ક્યાંથી લાવ્યા સાહેબ, અને માનવું પડે તો કવિ है। વચ્ચે હકો પણ લખતો હતો, હાર્મોનિયમ એ પણ લખતો હતો, હવે બંધ કરી દીધું, ये લખવાનું છે। हमारे एक नाथ जी है, हम अफ्रीका गए तो हमने विनय किया कि नाथ जी चलोगे, तो बोले हाँ बाबू ले जाओ। तो हम गया तो वहाँ से कुछ प्रसादी मिली, 25-50 हज़ार जो रुपया मिला हो, तो उसने आकर के उसने बाइक ली, मोटरसाइकिल ली, तो आने कविता लिखी कि नाथ जी को दीक्षा की जरूरत थी, उसने रिक्शा ले ली। आपण शीघ्र कवि है। और कीर्ति कुछ कविता वविता नहीं, हमको नहीं आती वो कविता, वो गा लेता है, हमको पद न याद हो वो पूर्ति कर। वो सारे छोटा सा उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी, बचपन की आवाज़ जो थी, इतने सालों से वो गा रहा है। पहले विनोद भाई हमारे साथ हारमोनियम पर, वो दिनेश ढोलक बजाता था, और किशोर भी गा करके निज पद को प्राप्त कर रहा है, और दिला भी सालों से हमारे साथ। इन सब के लिए एक बार तालियां हो। और ये मुरारी बापू, मैंने तालियां बजाने को नहीं कहा यार, आप यार क्या सोचते हैं? હવે નીચે આવીને પગે લાગવું, બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો બંધ करो। एक मच्छरना बच्चा, मच्छरी का बच्चा नया यहाँ जन्म लिया, मच्छर, उसका एक छोटा सा बच्चा, वो पहली उड़ान भराने के लिए गया। उड़ना है, पंख तो है लेकिन अब पहली बार उड़ना है, तो उसकी माँ का आशीर्वाद लिया कि माँ पहली उड़ान, मच्छर उड़ना चाहता था, छोटा सा बच्चा उड़ना, आशीर्वाद दे, उड़ान सफल हो, जा बेटा मार्ग से। तो छोटा सा पहली बार मच्छर का बच्चा उड़ान शुरू करे, और उड़ान पूरी करके आया, माँ को प्रणाम किया। कैसी उड़ान रही? बहुत अच्छी। माँ, मैं जहां भी गया ने, मुझे देखकर लोग तालियां मारते थे। अब लोग ताली इसीलिए मारता कि मच्छर मर जाए, जैसे मच्छर आता नहीं हम ताली मारते मर जाए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तालियों पर भरोसा मत करना, वो तेरे स्वागत में लगाते हैं ऐसा नहीं है, तेरी उड़ान को नीचे गिराने के लिए। तो तालियां अच्छी वस्तु है, लेकिन सबसे परम ताली है बागेश्वर, सबसे परम ताली, आध्यात्मिक ताली, राम कथा सुंदर तो इन सब का परिचय हमने दे दिया। हरीश भाई स्वाभाविक अब उम्र है, फिर भी आकर गा लेते हैं, साथ देते हैं। फिर कभी हमने भी कहा कि आपको जब आनंद आए तब तो हरीश भाई गाते हैं, उनके लिए भी तालियां लगे। अब कोई रही नहीं जा तुम दो, हाँ? साउंड वाला नहीं बात कर,
એ જ્યારે કથામાં આવે ને હર્ષદભાઈ, ત્યારે નાળિયેર લઈને આવે કે તમે એને હાથ અડાડી દો, હું જાઉં. એ 10 રૂપિયાનું નાળિયેર કથાવાળાને 10 લાખમાં પડે છે. आनंद सब सालों से इसके पिता गुणवंत के सालों से एक धारी सेवा है साहब, अखंड सेवा है. कुछ रहो और ये सब लेकिन ये सबका परिचय दिया. लेकिन अब हर्षद भाई मैं आपको परिचय देता हूं, ये मेरे श्रोता. જુઓ બધાની મને ખબર છે સાહેબ, બધાને હું જાણું છું. આ બધા મારા શ્રોતા. बाप पार्वती कहने लगी मुझे राम कथा सुना करके मुझे इस उहापोह से मुक्त करो. और प्रसन्न महादेव धन्यवाद देने लगे. हर वक्त मैं कहता हूं कि कथा में निमित्त जो बने हैं उसको शंकर भगवान धन्यवाद देते हैं. बाकी शंकर को क्या लेना. तो मैं भी इस शिष्टाचार को निभाता हूं कि जो मनोरथी परिवार निमित्त बनते हैं उसको धन्यवाद देना चाहिए. इसीलिए रसेश के लिए एक बार और ताली. और उनके साथ में तो छाया है, छाया ये सब. ये और कोई कारण नहीं. लेकिन साहब कोई निमित्त बनता है तो इतना सुंदर रचना होती है, हम एंजॉय करते हैं साहब. तो इसका भी एक महत्व शंकर ने स्थापित किया इसीलिए. और कोई कारण इन लोगों को कोई पसंद भी नहीं कर पड़ेगा मैं उनका सराहना. किसी को मैंने ऐसे लोग निर्मित किए हैं कि जो मेरे से कोई अपना नाम नहीं चाहते कि बापू हमारी प्रशंसा करे. और ऐसा चाहने मेरे पास 2 ही लोग रह सकते हैं, एक तो पवित्र हो गए और जिसका प्रारब्ध होगा है. बाकी जो प्रतिष्ठा पाने के लिए आएगा वो ज्यादा टिकेगा नहीं. 2 ही लोग रहते हैं. एक तो जो नक्शिक पवित्र है कि उसका कोई दूसरा और प्रारब्ध भी काम करता है कि चलो अधिकार न भी हो लेकिन प्रारब्ध होने के कारण प्रारब्ध तो अपना परिणाम देगा ही. तो ये बाकी तीसरा जिसको प्रसिद्धि पानी है, जिसको वाह वाह, वो मेरे साथ लंबा नहीं रहते. मैं छोड़ता नहीं, वो अपने आप छूट जाते. मैं किसी को छोड़ू. भगवान गंगा पार कर रहे थे ना तो भगवान केवट ऐसे ऐसे घुमाता था नौका को. अब उनके हाथ में सुकान था और भगवान घोड़े पर बैठने के आदती थे, रथ में बैठने के आदती थे. नौका में तो कभी बैठे नहीं. और केवट ने चरण धो लिए, नौका में प्रभु को बिठाया और फिर अपने हाथ में था कि अब कहाँ जाएंगे. भगवान राम को तैरना आता नहीं था, दूसरों को तारना ही आता था. तो तैरना तो ऐसे नौका को मोड़ता, ऐसा घुमाए और भगवान हिल जाए. अरे तू ये क्या कर रहा है, शांति रखो. फिर इधर जाए, फिर मोड़ दे. 1 घंटा लगा दिया. अरे बोले तुझे जितना करना हो कर, लेकिन तू ऐसा क्यों जैसे रसेश टर्न लेता है गाड़ी का. अच्छा चलिए. तो भगवान ने कहा हमें नौका में सफर करने की आदत नहीं है तो तू ऐसा ऐसे करता है. तो महाराज ये तो नौका है, इसमें तो ऐसा होगा. तो एक काम करो प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आपको आधार मिल जाएगा. तो भगवान ने कहा भाई हिल हम रहे डावा डोल, तू हमारा हाथ पकड़ रख. ओके नहीं महाराज, ये गंगा के बीच में जो संवाद हो रहा है. केवट ने कहा प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ूं तो मैं जीव हूं, कब छोड़ दूं कोई ठिकाना नहीं साहब. लेकिन सुना है तो जिसका हाथ पकड़ता है उसको कभी छोड़ता नहीं. कितना बुद्धिमान है, उसने अपना हाथ पकड़वा दिया. तो एक आध्यात्मिक कौशल्य था उसका, आध्यात्मिक कौशल्य. मैं किसी को छोड़ता नहीं,
कोई कुछ हेतु के लिए मेरे पास आए होंगे, वो अपने आप चले जाते हैं। बाकी पवित्र और प्रारब्ध का पुण्यात्मा होगा वो तो रहेगा, बाकी तो। और इसका कोई न गिला है न कुछ हर्ष है, कोई नहीं है। ये तो दुनिया, कोई आए कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, ये समझ में कुछ नहीं आता, ये तेरी दुनिया क्या है, समझ में कुछ नहीं आता, तेरी दुनिया क्या है। भूल अपने गुजरात का शरीर। मनु पटेल आप पाकिस्तान में थे, वहां से आकर अद्भुत गायक मनु पटेल, मस्ताना, मनु मस्ताना, ओके मनु मस्ताना। फराज की गजलें बहुत गाई उसने, गजल का गाता, उसका एक कंपोजिशन है। कोई आए कोई जाए, तुझे आदत है हर चीज गिन के लेने की, तेरी आदत है पैसा ले तो गिन गिन के, वस्तु ले तो गिन गिन के लेने। तुझे आदत है हर चीज गिन के लेने की, और तेरी गिनती नहीं, दौलत को गिनता क्या है? दुनिया में तेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है और तू दौलत को क्या गिनता? व्यासपीठ को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। कोई छोड़कर निकल जाए तो योग नहीं रहा होगा, उसका क्या हर्ष शोक। कोई आवे कोई जाए, तमाशा जगत का है इंसान, तो ऐसा होता है। तो और कोई लेना देना नहीं, लेकिन धन्य धन्य हे देवी, आप बहुत धन्यवाद के पात्र है। तमाम आपके समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि आपने ऐसी कथा पूछी है कि भगीरथ ने तपस्या करके मेरी जटा से गंगा निकलवाई, लेकिन आप मेरे मुख से गंगा निकलवा रही है। भगीरथ वाली गंगा हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संग में वहां बही, लेकिन राम कथा की गंगा मेरे मुख से, वो तो सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त ब्रह्मांडों को पावन करेगी। ऐसी कथा में आप निमित्त बने हैं, इसलिए आप धन्य हैं। फिर कहा, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी देवी, यद्यपि आपने मोहवश कहा, एक जन्म के बाद, इतनी तपस्या के बाद, नारद जैसे महापुरुष को गुरु बनाने के बाद, और मेरे साथ इतना प्रेम और इतनी शरणागति के बाद, अभी भी तुम्हारे मन में है कि राम ब्रह्म नहीं है, राम कोई और है। ये बात आपके मन से निकलनी चाहिए। लेकिन राम कौन है वो मैं आपको बता दूं, और फिर परम तत्व का जो चौपाइयों में निरूपण है सब, उसको कहते हैं कबीर का ब्रह्म निरूपण। कबीर का ब्रह्म, इतनी पंक्तियां, बंदगी साहब कबीर का ब्रह्म निरूपण का
उसमें दर्शन होता है। इसको मैं छोड़ रहा हूं जन्म तक की कथा लेने। और फिर भगवान शिव जी कहते हैं, देवी निराकार साकार क्यों होता है, व्यापक व्यक्ति क्यों बनता है, सबका बाप किसी का बच्चा क्यों बनता है, माया के पाश में बांधकर दुनिया को रुलाने वाला एक मां की गोद में सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना ऐसा क्यों करता है। अनुग्रहाय भूतानाम, वो निर्गुण सगुण होता है, निराकार साकार होता है, व्यापक व्यक्ति बन जाता है, दुनिया का बाप किसी की गोद में बच्चा बनता है। उसके कई कारण हैं, लेकिन वैसे कोई कारण नहीं। वहां वो ऊंचाई वो है जहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता, वहां कार्य कारण सिद्धांत लागू नहीं होता। वो तो अपने ढंग से जब वो चाहे वो करता है। फिर भी भौतिक जगत की धरातल पर उसके कुछ कारण बताएंगे, बाकी भगवान के अवतार के लिए कोई कारण नहीं। तो देवी फिर भी गीता ने कुछ बताए कारण कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति हो, स्वयं मुख से कहा कि भाई ऐसा होगा तब मैं आऊंगा, बाकी ऐसा होगा तभी कृष्ण आए ऐसी बात नहीं। आज भी कृष्ण हमारे पास है भागवत के रूप में, गया कहा भागवत के रूप में, उनके मंत्रों के रूप में हमारे पास है। 5000 साल के बाद भी उसका नाम हमें क्यों रुलाता है, हमारे पास है, हमें छूता है। ऐसा है श्याम विना व्रज सुन, क्यों ये पीड़ा क्यों होती है, ये पीड़ा क्यों होती है हमारे पास। और भागवत में ही अपना स्वरूप दे करके उद्धव को कह दिया कि आप चले जाएंगे, कलयुग आएगा, फिर हम क्या करेंगे। मैंने भागवत जी में मैं मेरा स्वरूप स्थापित करता हूं, मैं भागवत में रहूंगा। प्रत्येक शास्त्र में परमात्मा के कोई न कोई रूप को स्थापित किया गया। अपना वेद से लेकर सभी सदग्रंथ कोई न कोई परम चेतनाओं से भरे हुए हैं। हाँ, योग्य गुरु मिल जाए तो रहस्य उद्घाटन, रहस्यम साधु नाम, जो भवभूति कहता है, साधुओं का रहस्य उसमें से खुलता है, रहस्यम साधु नाम। मेरे कहने का मतलब तो जैसे गीता में यदा यदा ही धर्मस्य पूरी दुनिया जानती है, तब मैं युग युग में हर एक युग में आता हूं। यहां थोड़ा गीता का न्याय लेकर चौपाई यहां लिख दी। पार्वती से शिव कहते हैं, तब प्रभु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय
हमारे प्राचीन भजनों में लिखा साधु नो बेड़लो सवायो। अब शंकर कथा करे, शंकर साधु है, इसलिए गीता में जो है इसमें करता सवायु है, वो साधु नो बेड़लो सवायो। वहां इतना ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, क्या है फिर सृजाम्यम परित्राणाय साधुनाम। लेकिन यहाँ कितनी, पहले तो ग्लानि शब्द निकाल दिया, गीता वाला ग्लानि शब्द निकाल दिया। इस साधु का अधिकार है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तुलसी क्या लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, ग्लानि नहीं हानि होती। धर्म कभी नष्ट नहीं होता। आप ऊपर बर्फ गिरती हो, और यहाँ जो रहने वाले उत्तराखंड के और केदार बद्री में रहने वाले, तो जब तक पट बंद हो जाए, बर्फ गिरे, तो आप नीचे आ जाते हैं, अपना कमरा बंद करके नीचे इधर उधर मैदान में आ जाते हैं। लेकिन 2-3 महीने इधर रहकर जाते हैं, कमरा बंद था, कुछ गया नहीं, कोई वस्तु चली नहीं गई, कोई वस्तु नष्ट नहीं हुई, फिर भी कुछ रजकण, कुछ दूरी, कुछ मैल चढ़ जाता है। धर्म का कभी नाश नहीं होता, कभी कभी मिट्टी चढ़ जाती है, हानि होती है, ग्लानि नहीं होती। तो जब हानि होती है, सीधा ही विप्र, पहले ब्राह्मणों का नाम, ब्राह्मणों को कष्ट होने लगे, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणत्व को नष्ट किया जाए, ब्राह्मण की निंदा की जाए, ब्राह्मण का अपमान किया, सीधा ही साधु विप्र, साधु की वो की जाए, धरती का विशेष रूप से उसका वो कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, कभी वराह, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी परशु, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, और जिसकी प्रतीक्षा है कभी कल की, तब तक वो अवतार धारण कर। तो यहाँ कुछ सवायु, यद्यपि गोस्वामी जी ने भी धर्म के ग्लानि शब्द का प्रयोग जरूर, शास्त्र से विरुद्ध में तुलसी नहीं जाएगा, लेकिन कुछ टपकू करे। તમારે સહી કરવી હોય તો તમે ખાલી સહી જ કરો ને, પછી 2 ટપકા કામ કરો, કાં તો લીટો કરીને ટપકા કરો, જેની જેવી ટેવ, ખાલી આટલું જ કરીને પણ કાંઈક તો ટપકું કરવું। इसलिए तुलसीदास जी शास्त्र का मत लेकर के अपना टपका डालते हैं, अपना अर्थ करते। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और क्या करते हैं यहाँ परित्राणाय साधुना, टपकू कहवाय, नकल नहीं। आपने अच्छा कल कहा, नकल नहीं। सर्जक बहुत अच्छा साधु, सर्जक खुद की भी नकल न करे, इसको रोज मौलिक होना चाहिए, रोज नया होना चाहिए। ये तो बहुत प्यारी बात थी साहब, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर। हम लोग दूसरे की तो करते हैं नकल, लेकिन आदमी रोज नया होना चाहिए। खुद की कल हो गई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। बड़ी मौलिक बात लगी मुझे। तो तुलसीदास जी ऐसा टपकू कर देते सवाई। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, क्या करते हैं वहां परित्राणाय साधुना, हरहि कृपा निधि। साधु का तो परित्राण हो ही जाएगा, प्रभु ना आए तो भी हो जाएगा, क्योंकि प्रभु प्रभु है, उसकी प्रभुता का परित्राण तो साधु करता है, इसलिए वो उसके परित्राण का वो नहीं। लेकिन तब तब प्रभु धरि विवेक, हरि कृपा ने। समाज में जितना सज्जन लोग हैं, भले साधु न हो, साधु चले, इनकी पीड़ा को मिटा देते हैं, उनको नष्ट कर देते। तो कुछ न कुछ एक कोई गतानुगति में नहीं रहते महापुरुष, एक कुछ नया कर देता है, रोज नूतन होता है। तो तब प्रभु का अवतार होता है देवी, और ऐसा करते हैं। ऐसे परमात्मा ने अवतार क्यों लिया, इसके 5 कारण रामचरितमानस में बताए हैं। यद्यपि कोई कारण नहीं, कोई कारण, वो तो स्वयं उसको मौज। भगवान के अवतार के यही कारण, इसको इदमित्थ कोई नहीं कह सकता कि यही है, नेति ही कहना पड़ता है, रुक जाना पड़ता। आप जानते हैं 5 कारण हैं, मैं ऐसे ही बोल दूं। पहला कारण, वैकुंठ के द्वार पर जय विजय ने
महात्माओं को रोका कि अभी दर्शन नहीं होगा, दोनों में संघर्ष हो गया। और चंदन शीतल है, लेकिन ज़्यादा घिसो तो उसमें से भी अग्नि। महात्मा तो शीतल होते हैं। तुलसीदास जी संत को शीतल कहते हैं अपने ग्रंथ में। तुलसी ऐसे शीतल संता, पूज्य संत, परम पूज्य संत, मर्मज्ञ संत, राष्ट्र संत, विश्व संत, ये सब हटा दिए, केवल शीतल संता। शांति प्रमाणे है ना, संत कहिए। मुझे किसी ने पूछा कि ओम शांति ही शांति ही शांति, वेद मंत्र में आप पुष्पांजलि जब अर्पण होते हैं कथा के विराम में, तो भी शांति के बाद फिर साधु, ये क्यों? हमारी शांति क्षण भंगुर है, लेकिन कोई साधु का किला मिल जाएगा तो शांति शाश्वत हो जाए। इसलिए साधु की मर्यादा में हम शांति को स्थापित, इदमित कहना मुश्किल है। तो 5 कारण। साधु का स्वभाव तो शीतल होना, लेकिन कोई ज्यादा घर्षण करे तो फिर थोड़ा वो आग निकल जाती है। घना लोगों तो इतना बड़ो गुस्सो करे, महात्मा भी बहुत गुस्सा करे, क्योंकि परशुराम जी का आवेश आता है तो कोई भी महात्मा बहुत गुस्सा करते हैं, ये आता है। लेकिन फिर बचाव क्या करते हैं? डसना नहीं है, केवल फुटकार करना है। ये अपने आप को सांप सिद्ध कर रहे हैं कि हम बाप नहीं है, सांप है। मुझे एक महात्मा ने कहा था, हम हरिद्वार की कथा में थे, हरिद्वार थी ना, हरिद्वार की कथा में ये मेरा नित्य कर्म कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। एक महापुरुष आए, स्वाभाविक व्यवस्था करने वाले, मेरे सबको कहा कोई भी आए ना विवेक से जवाब देना, आप मना मत करना, ऐसा ही कहना कि अब आप उसे बात पहुंचा देंगे, वो कहेंगे तो आपको मिलवा देंगे, और जो आपको ना कहना ही है वो मैं ना कहूँगा तो राजी हो जाएंगे, आपके नाम से वो कुपित हो जाएंगे। तो ये मैं सबको कहता। तो जो थे कुछ, उसने कहा कि बापू क्या है यज्ञ न करे, तुम्हें गमे त्यारे निकले तुम्हारे महात्माओं ने कहा काम त्यारे यज्ञ करे। साहब एक महापुरुष को रोका उसने। स्वाभाविक महात्मा अपनी मस्ती में रहते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सतोगुण में। ये तो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, भगवद गीता ने कही। तो साहब अपना जो स्थायी भाव था, तमोगुण, जो संगीत में जो स्थायी भाव होता है ना, स्थायी पकड़ना, स्थायी सुर जो होता है, जो पकड़ना। अरे इतना कुपित हो गए, 2-3 जन को, आदमी को शरीर भी बहुत मोटा था, तो रोकने वालों को हटा दिए, गिरा दी और दौड़ कर आकर, और मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरा मौन चल रहा, मेरे पास आकर बैठ गए। अब क्या करें? तो मैं जिस आसन पर बैठा था, खड़ा होकर वो आसन उसको दे दिया। मेरी साधुता होनी चाहिए कि आखिर में महात्मा है। मैंने आसन दिया, इशारा किया, इशारा करके मुझे એટલે કે હું આ યજ્ઞ કરી લો, પછી મારું મૌન સાંજે પૂરું થાય, આ બધું કરી લે। फिर मैं झूले पर आ जाऊं, फिर हम बातें करें। तो उसने क्या किया, यह बनी घटना है सर। फिर उसने क्या किया, अच्छा यज्ञ करो बापू, यज्ञ करो। हाँ, मैं झूले पर बैठ जाता हूँ। मारू ना यज्ञ में ध्यान रही, झूला ऊपर महापुरुष झूल रहे, उसी में भी मेरा ध्यान। नंदलाल, ऐसी घटना बहुत घटती है। अब क्या है कि जैसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डैमेज कंट्रोल। कुछ भूल हो जाए कि भाई बापू के सामने मैंने क्रोध कर लिया, लोगों को भगा दिए, ये अविवेक कर दिया, वहाँ मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए बाद में, तो फिर वो પછી મેં મૌન તોડી નાખ્યું છે। આમાં મૌન લોકો મૌન રહેવા દે એમ નથી સાહેબ। એ તો ઝૂલો તો એના કબજામાં તો પછી તો રૂપેશ મુજે હિંચકાવે, એમ બેઠો હું એને હિંચકાવું તો થાય।
પણ શરીર મોટું હતું, હિંચકો હાલે તો ને. અને મેં હજી ખાધું નહોતું સાહેબ, યજ્ઞને ખવડાવ્યું હતું, કમજોરી હતી. આ દરેક વખતે હું નવી નવી રીતે પ્રસ્તુત કરું. પછી હવે તો હું બોલતો હતો, મેં કીધું બાપજી આપ એક પગ નીચે રાખો, એક ઉપર રાખો, તમારી મેળા હિંચકો. મારી નાખોમાં બીજા. अरशद भाई, हमारे तलगाजड़ा का एक बच्चा है, नाम पंकज है. ये 3-4 लोग बच्चे छोटे छोटे तो मेरे पास आते हैं, तो मुझे इन लोगों के साथ बहुत मजा आता. फिर हमने कहा कि तुम्हारे माता पिता आज्ञा दें और चिंता नहीं तो हमारे साथ तुम विदेश में आओ, हम व्यवस्था. तो इन बच्चों को हम विदेश लेते. क्या गया था आप? अफ्रीका में के गए, रवांडा. जगदीश भाई ની કથા. ઓહ, કેવી સરસ કથા આપી છે. नहीं है. फिर वो क्या थे कि वो मैं जब झूले पर चित्रकूट में बैठता हूँ तो इसमें से कोई भी लड़का, ज़्यादा मैं देवांग को ही बैठने देता. वो भी बड़ा होगा, आवाज़ भी पुरुष का हो गया है. और वो भावनगर में एक छात्रालय में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है. ये पंकज सूरत चला गया, वो क्रिकेटर बन गया, ऊंचाई भी हाइट पकड़ ली है. जैसे वो पार्थ ने हाइट पकड़ ली, काशी वाला पार्थ कल मुझे मिला तो उसने भी हाइट पकड़ ली. જેને આગળ વધવું હોય એને કોણ રોકે છે? ઉગે એને કોણ પૂગે? तो वो दिवाली के समय में आया तो मुझे कहे बापू झूला डालो. तो नूतन वर्ष था, भीड़ बहुत थी, लोग आते थे मिलने, तो मैं बैठा था. तो मैंने कहा पंकज झूला. तो फिर मैंने विवेक किया, मैंने कहा पंकज तुझे कोई सगे वडीलों को कोई मिलना हो, पगे लागवा जવું હોય તો બધે જઈ આવ્યો કે બધે જઈ આવ્યો બાપુ. તો મેં કીધું તો બરાબર સાહેબ બન્યું આ હકીકત. હવે આટલા બધા લોકો આવે એટલે મને ખ્યાલ ને 3 કલાક હિંચકા નાખતો રહ્યો. અને પછી થાય તો મને કે બાપુ મારા કાકાને મળવાનું બાકી છે. મેં કીધું નિકલ તું નિકલ. એટલે એનો ઈરાદો કે તમે ના તો પાડો, હું તૂટી ગયો તમને હિંચકા. मैं महात्मा ने पग नीचे रखो. भगवान कैलाश में जेम एक पग आम कर एक पग हमारा स्वरूप विश्वास स्वरूप में जिस रूप में बैठे हैं भगवान, इसी तरह तमें ठेलो नाखो तमें हिंचको, जाते जाते बधु करो. फिर उसने डैमेज कंट्रोल शुरू. बापू इन्हें लगे कि बापू को लगेगा कि महात्मा ने कहा बापू डसना नहीं है किसी को, फुटकार दिखानी है. हाँ फुट मारना, आपका डसना नहीं, लेकिन आवा कभी नहीं करे नहीं वो करूँ तो डसना नहीं. कई लोग बचाव करते हैं, हम क्रोध इसीलिए कर. तो कभी कभी शीतल चंदन के काष्ठ के संघर्ष से भी अग्नि निकल जाता है. तो वहाँ महात्माओं ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओगे, 7 जन्म लेना पड़ेगा, वैर रखोगे तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा. गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी पार्वती को कहते हैं देवी. सतयुग में वो जय विजय हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु हुए. परमात्मा को दोनों का निर्वाण के लिए 2 अवतार लेने पड़े. त्रेतायुग में रावण कुंभकर्ण हुए, राम अवतार लेना पड़ा ब्रह्म को. द्वापर में दंतवत और शिशुपाल हुए, कृष्ण अवतार, क्योंकि उसने चाहा था कि वैर वृत्ति से हम भजे तो जल्दी परमात्मा को पुनः हम प्राप्त कर ले. एक कारण. दूसरा कारण सती वृंदा, महासती, पातिव्रत्य की महान महिला. उसका पति जगत को बहुत परेशान कर रहा था और इसका पातिव्रत्य न टूटे तब तक उसका पति मरे नहीं. तो भगवान विष्णु को छल करना पड़ा और वो कुपित हो गई, श्राप दे दिया कि मेरे पति जालंधर की गैर मौजूदगी में आप मेरे से छल कर रहे हैं, मेरा पति रावण होगा, आपको राम बनना पड़ेगा और आपकी पत्नी सीता को मेरा पति अपहरण करके ले जाएगा, तब आपका और मेरा हिसाब पूरा हो जाए. ये दूसरा कारण. तीसरा कारण, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया.
भवानी ने कहा नारद तो मेरा गुरु है, मेरे गुरु कभी श्राप नहीं देते। विष्णु भगवान ने ऐसा कौन अपराध किया कि मेरे गुरु कुपित हो गए? व्याख्यान विस्तार से कहो। और शिव जी ने विस्तार से व्याख्यान। तो नारद के शाप के लिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। चौथा, नैमिषारण्य में धेनुमती नदी के तट पर मनु और शत्रुपा, जो हमारे आदि माता पिता, जिससे हम मनुज कहलाए, वो सृष्टि के आदि पति पत्नी, उसने नैमिषारण्य में जाकर कड़ी तपस्या की, परमात्मा को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किया कि अगले जन्म में हम फिर दंपति बने और हमारे घर आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान भावावेश में तथास्तु बोल गए। फिर सोचा कि मेरे समान तो कोई है, मैं अद्वितीय हूं, मेरे समान तो कोई नहीं, राम समान कोई नहीं है, राम समान राम ही है। समुद्र के समान समुद्र, आकाश के समान आकाश, उसके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोल तो दिया कि आपके घर मेरे समान पुत्र होगा, लेकिन मेरे समान कहाँ खोजूं? मैं स्वयं रघुकुल में आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। तो ये चौथा कारण। पांचवा कारण, राजा प्रताप भानु, एक कपट मुनि ने फंसा दिया और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। और ये कपट मुनि ने ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण भोजन कर सके ऐसा पवित्र भोजन नहीं बनाया, विविध मृग के आमिष को रंग दिया कि प्रताप भानु को ब्राह्मण श्राप दे और असुर कुल में उसका जन्म हो। ब्राह्मण पंचकवल करके भोजन करने लगे ही आकाशवाणी हुई, विप्रवृंद पंगत छोड़कर निकल जाओ, बड़ी हानि होगी, ये भोजन आपके योग्य नहीं है। कपटी ने अभक्ष भुक्ष बनाया है। ब्राह्मण लोग कुपित होकर खड़े हो गए, प्रताप भानु को श्राप देते हैं, ईश्वर ने हमारे धर्म को बचाया, लेकिन तू हमको धर्म भ्रष्ट, वेद भ्रष्ट करना चाहता। हमारा श्राप है कि तुम्हारा पूरा कुल अगले जन्म में असुर योनि में प्रकट होगा। कांपने लगा। अच्छा राजा था प्रताप भानु, लेकिन कुसंग में फंस गया। बहुत रोने लगा। कहा कि तुम्हारा निस्तार होगा, परमात्मा के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब निर्वाण पद प्राप्त होगा। ब्राह्मणों के शाप से ये घटना घटी। ये पांचवा कारण। और रामायण में राम अवतार से पहले रावण अवतार की कथा लिखी गई। प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ। प्रताप भानु के समय धर्मरुचि नाम का जो प्रधानमंत्री था, वो दूसरे जन्म में दूसरी माता की कुख से विभीषण बना। तीनों भाइयों ने बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या, दुर्लभ वरदान प्राप्त की। उसका पूरा लिस्ट मानुष ने दिया। और जब ऐसे दुर्लभ वरदान प्राप्त किए कि हम किसी से मरेंगे नहीं, वानर और मनुष्य को हम छोड़ देते, बाकी कोई हमें मार ना पाए। वानर और मनुष्य को हम तुच्छ समझते। साहब, किसी को भी तुच्छ समझो कि हमको कुछ नहीं कर सके, लेकिन अपना कर्म मार देगा, निज कर्म मार देगा। और क्या, कौन हमारा बिगाड़ सकता है? निज कर्म। हमारे गुजराती में एक पद है, सुख नेरे दुख नहीं माते विपत्ति। सुख नेरे दुख नहीं माते विपत्ति पड़े, अहि कर्म करे પુરાણના દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે આ પદમાં. આણે આમ કર્યું એની આ દશા થઈ, આણે આમ કર્યું. કોઈ આપણું ખરાબ નથી કરી શકતું. આપણા કર્મ જે કરે છે ને એના સમાન આપણું કોઈ ખરાબ.
निज कर्म से गति भी होती है, निज कर्म से पतन भी। तात कर्म निजते गति पाई साहब। निज कर्म से गति और पतन के बीच में कर्म प्रधान विश्व का है, तुलसीदास जी कहते। तो बहुत इन आदमी और उसकी पूरी नौंद की क्या क्या उसने अत्याचार का। जो ब्राह्मण वेद का पारायण करते थे, वैदिक धर्म की रक्षा करते, उनको देश निकाला दे दिया, निकलो यहां से। गायों की कत्ल होने लगी, यज्ञ विध्वंस होने लगा, जप तप व्रत समूह में स्थलांतर करने लगे, भागने लगे। रावण ने जुल्म कर दिया जगत पर, पृथ्वी त्राहिमाम पुकार दी। ऋषि मुनि का चिंतन मनन रुक गया। स्वाध्याय प्रवचन तो रुक चुका, लेकिन अकेले बैठे बैठे सोच भी नहीं सकते, इतना हावी हो गया रावण। पुण्य करके स्वर्ग पाने वाले देवगण, रावण गदा लेकर निकलता है तो मेरू पर्वत की कंदरा में छिप जाते थे। हाहाकार हो गया धरती पर। भ्रष्टाचार इतना फैल गया कि वाणी से बयान न हो सके, तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। अस भ्रष्टाचार रावण ने धर्माचार्यों तो निकाल दिया, धर्म की चर्चा बंद कर दी, धर्म का चिंतन मनन बंद कर दिया। फिर एक ऐसा वटहुकम जाहिर किया रावण ने कि मेरे राज्य में धर्म शब्द कोई न बोले। उसके राज्य में धर्म शब्द यूज नहीं किया जाए। धर्म सुने कोई ने कान में तुम बोलो और धर्म शब्द जाए, मना कर दे। धर्म सुनिए नहीं काना। जो वेद पुराण की संस्कार स्थापना करते थे उसको बहुत त्रास दिया। बहुविधि त्रास देश निकास जो कह ब्रह्मा सब जान। सृष्टि के कर्ता है, मेरी बनाई सृष्टि में क्या अनर्थ हो रहा है सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि अब मेरे बस की कोई बात नहीं। कोई तप करे तो वरदान देना पड़ता है, लेकिन वरदान का दुरुपयोग करेगा वो हमें पता नहीं। तुलसी कहते हैं ब्रह्मा सब जान कछु बसा जा करी तेरे दासी सो अविनाशी हमरे अत्याचार भ्रष्टाचार से दुराचार से पृथ्वी भर गई, कांप गई धरती। गाय का रूप लिया, ऋषि मुनियों के पास जाकर रोई कि मुझे बचाओ। ऋषि मुनियों ने कहा हमारे बस की बात नहीं। देवता